हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको आपकी सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूंगी, दैट इज़ इंडिया रिलीफ फीचर्स। सो इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर है, कहाँ पर लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और किसकी तरफ? साउथ ऑफ एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। द कंट्रीज मेन लैंड लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। अब ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं? ये एक इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एक ऐसे इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं अर्थ पर। सो लैटिट्यूड्स में नॉर्थ नॉर्थ टू नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड्स में ईस्ट टू ईस्ट है यहाँ पर इंडिया में। सो इंडिया एक पेनिनसुला है। हम उसे पेनिनसुला क्यों कहते हैं? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो थ्री साइड्स वाटर से सराउंड होता है, वन साइड लैंड से। सो इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन ऑन द साउथ। साउथ की तरफ इंडियन ओशन है, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है। अब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप इसमें। इंडिया एक वास्ट एरिया है, यहाँ पे वास्ट डाइवर्सिटी है क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वैरायटी ऑफ, इसको पॉइंट्स में लिखिए, वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पर, प्लांट लाइफ्स। ठीक है। लाइफ फॉर्म्स अलॉन्ग विद एडवांटेजेस फॉर ग्रोइंग मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। हाँ, यहाँ पर हम मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और उसके हमें एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं। वे ऑफ लिविंग लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन बोल तो जो कोस्ट की तरफ जो लैंड होती है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। ठीक है। सो वे ऑफ लिविंग ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन है यहाँ पर। लैंग्वेजेस भी बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वहाँ इंडिया इज नॉन एज सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। IST एंड GMT। IST क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट इज 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द टाइम ऑन इट्स इट इज फॉलोड एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो IST क्या है? इज हेड बाई 5 हाफ आवर्स ऑफ GMT। अब GMT क्या है? ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो ग्रीनविच सिटी के पास होता है, जो लंदन में, इंग्लैंड में। द टाइम ऑन दिस लॉन्गिट्यूड इज रेफर्ड एज GMT। ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होता है उसको हम GMT कहते हैं। और इन दोनों में GMT और IST में क्या डिफरेंस होता है? 5 हाफ आवर्स डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट है रिलीफ फीचर्स क्या है इंडिया के? हिमालयस है, इंडो गैंगेटिक प्लेन से, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन से, डेजर्ट है, आइलैंड से। अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हिमालयस है। ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा फोकस हमें हिमालयस पे करना है। तो अभी हम लोग हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयस आर लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? ये नॉर्थ की तरफ है। ये हाईएस्ट और यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स है वर्ल्ड में। ठीक है। हिमालयस कहाँ से एक्सटेंड होते हैं? वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन से, और डिस्टेंस 2400 किलोमीटर होता है विड्थ में, और 500 किलोमीटर वेस्ट में और 200 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है। हिमालयस में 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं, दैट इज ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री कहा जाता है, लेसर हिमालयस को हिमाचल और आउटर हिमालयस को शिवालिक। ठीक है। ग्रेटर हिमालयस का एलिवेशन कितना है? 6100 मीटर्स है, जो अबव मीन सी लेवल है। ठीक है। और लेसर हिमालयस का क्या है? 3500 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। ये आपको याद रखना है। ग्रेटर हिमालयस में कैसे ग्लेशियर्स होते हैं, जब मूवमेंट एंड मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर्स जब मूव होते हैं और जब मेल्ट होते हैं तो ये पेरिनियल रिवर्स का जरिया बनते हैं। पेरिनियल रिवर्स का कौन से रिवर्स होते हैं? जो हमेशा फ्लो होते हैं। ठीक है। द पीर पंजल एंड महाभारत रेंजेस आर इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ हिमालयस। ठीक है। ये लेसर हिमालयस में पीर पंजल और महाभारत ऐसे टाइप के रेंजेस हैं। हिमालयस वैलीज एंड हिल स्टेशन। लेसर हिमालयस में क्या कौन से वैलीज हैं जो फेमस है? कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, मनाली है, कांगड़ा है, कुल्लू है। और द रीजन इज़ वेल नोन फॉर मेनी हिल स्टेशन। उसके यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन है, जैसे शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है। तो हाईएस्ट पीक्स क्या क्या हैं ग्रेटर हिमालयस के? वो है एवरेस्ट, K2 गोदविन, ऑस्टिन, कंचनगंगा, अन्नपूर्णा, धवलागिरी, नामचा भरवा, नंदा देवी, मनासलू एक्सेट्रा। आप कौन से भी 3-4 लिख सकते हैं यहाँ पर। डंस एंड डुअर्स क्या है? द सिल्ट एंड सेडिमेंट्स ब्राउट बाय द रिवर्स गॉट डिपॉजिटेड इन द लेक्स ऑफ शिवालिक रेंजेस। अब शिवालिक रेंजेस के जो लेक्स हैं वहाँ पर क्या डिपॉजिट होता है? जो सॉलिड, सिल्ट यानी कि सॉलिड, सेडिमेंट्स यानी कि डस्ट, जो भी रिवर्स से ब्राउट होता है वहाँ पर डिपॉजिट होता है। आफ्टर द रिवर्स हैड कट देयर कोर्स, शिवालिक रेंजेस जब वो शिवालिक रेंजेस के पास से कट होते हैं, ये लेक्स क्या करते हैं? ड्रेन अवे हो जाते हैं, लिविंग बिहाइंड प्लेन्स। सो प्लेन्स को लीव वहाँ पर छोड़ देते हैं प्लेन्स को, उसे डंस एंड डुआर्स कहते हैं। डंस वेस्ट में होते हैं और डुआर्स ईस्ट में होते हैं। तो देहरादून इन उत्तरांचल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच प्लेन्स। देहरादून जो उत्तरांचल में है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसे प्लेन्स का। नो इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस। ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। हिमालयस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हिमालय को क्या, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस इन्फ्लुएंसेस इंडियाज क्लाइमेट इन वेरियस वेज। हिमालय प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन टू अवर कंट्री, यस ऑफ कोर्स। दे एक्ट एज बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के ग्रेट प्लेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? कोल्ड विंड से, जो सेंट्रल एशिया से आती है सीवियर विंटर के वक्त। हिमालय एक रीजन है समर रेंज के लिए, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए, इन द रीजन्स डेट आर बियॉन्ड द वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स के बियॉन्ड रहते हैं वहाँ पर। द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। हिमालयन रिवर्स को पेरिनियल कहा जाता है, विच ब्रिंग ए लॉट ऑफ सिल्ट एंड फॉर्म द फर्टाइल नॉर्थन प्लेन्स। ठीक है। वो सिल्ट को लेके आते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? फर्टाइल नॉर्थन प्लेन्स। इन इट्स एब्सेंस दिस रीजन वुड हैव रिमेन्ड ड्रायर। अगर ये नहीं है तो क्या हो सकता है? ये रीजन ड्राई हो सकता है। ठीक है। सो द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अब हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द हिमालयन पेरिनियल रिवर्स जो हैं, जैसा कि गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, सो देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्ड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज प्लेन्स आर फिल्ड विथ रिच एलुवियल सॉइल।
सो वो लोग के जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ये प्लेन्स के, ये फॉर्म्ड ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स बनाते हैं उसको। दीज प्लेन्स आर फिल्ड विथ रिच एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये प्लेन्स किससे फिल्ड होते हैं? एलुवियल सॉइल से, रिच एलुवियल सॉइल से। तो एलुवियल सॉइल्स यानी कि सॉइल जो सरफेस वाटर से डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, सो नाउ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 डिवीजन, 3 डिवीजन से कैरेक्टराइज होते हैं। इट इज वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झीलम, द चीनाब, द रवि, द बीस एंड द सतलेज। ठीक है, फॉर्म बाय इंडस है और इसके ट्रिब्यूटरी से फॉर्म होते हैं वेस्टर्न पार्ट। सेंट्रल पार्ट किससे फॉर्म होते हैं? गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी से, जैसे कि यमुना है, कोसी है, सोन एक्सेट्रा आर द मेनली स्प्रेड इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। कहाँ पर है वो? कहाँ पर स्प्रेड होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब ईस्टर्न पार्ट रिवर ब्रह्मपुत्र, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्टर्न पार्ट। नॉट डोब मीन्स द रीजन विद द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। डोब किसे कहते हैं? इसी रीजन है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फर्टाइल लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स। ठीक है, ये एक ऐसा रीजन है जो जिसके पास फर्टाइल लैंड होती है बिटवीन द 2 रिवर्स। दे आर मोर फर्टाइल इन पंजाब एंड हरियाणा। दे आर मोर फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल होते हैं पंजाब और हरियाणा में। नो हिमालयन रीजन्स ऑन देयर फॉर्मेशंस। वहाँ पर द रीजन वेयर ग्रेवल एंड पेबल सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, इट इज पोरस इन नेचर। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ग्रेवल और पेबल सेडिमेंट्स होते हैं। अब ग्रेवल क्या होते हैं? एक स्मॉल एंगुलर पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। ठीक है, अब पेबल्स क्या होते हैं? ये स्मूथर राउंडर और डेकोरेटिव जो गार्डन्स में जो रॉक जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। सो भाबर एक ऐसा रीजन है जहाँ पर ग्रेवल और पेबल के सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, दैट आर डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, और वो पोरस होते हैं, नेचर में पोर्स होते हैं उसमें। नॉट टेराई मीन्स स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन फॉर थिक फॉरेस्ट। ये एक स्वैम्पी और मार्शी रीजन्स होते हैं। तो स्वैम्पी एंड मार्शी मीन्स वेटलैंड रीजन्स। सो नोन फॉर थिक फॉरेस्ट, वो किस लिए नोन है? थिक फॉरेस्ट के लिए, रिच वाइल्ड लाइफ के लिए। एंड दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द सीज ऑन 3 साइड्स। ठीक है, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कहाँ क्या होते हैं इसमें? क्रिस्टलाइन हार्ड और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। द टोपोग्राफी ऑफ द प्लेट्यू इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। इसके प्लेट्यू की टोपोग्राफी टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ टिल्ट होती है। तो टोपोग्राफी मीन्स उसके फिजिकल फीचर्स। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द प्लेट्यू इज कन्याकुमारी एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल सोर्सेस। Plateau has western and eastern ghats. From the western and eastern